बोलो सद्गुरु भगवान की जय। आज की चर्चा है अभ्यास और वैराग्य। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भक्ति में अभ्यास और वैराग्य दो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। तो अभ्यास का अर्थ होता है कि किसी चीज को बार बार करना। तो बार बार करने को अभ्यास कहते हैं। रिपीट करना, एक ही शब्द को बार बार करना, उसी को श्रवण, मनन और निधिध्यासन। मतलब उसी का श्रवण होना चाहिए, उसी का मनन होना चाहिए और निधिध्यासन अर्थात अगर समर्पण भी करना है किसी को तो उसी को समर्पण करना है। तो ये जो साधना मार्ग में बहुत अभ्यास और वैराग्य दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अभ्यास और वैराग्य के बिना हम इसमें आगे नहीं चल सकते। और अभ्यास क्या है कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, बार बार निरंतर उसका एक ही जगह चोट मारना। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक ही को साधना। वो मनन की बात आए तो, श्रवण की बात आए तो, निधि ध्यासन की बात आए तो, श्रवण, मनन, कीर्तन सब कानों से सुनना, आंखों से देखना, मन से मनन करना और समर्पण की भावना आए, समर्पण भी उसी एक को करना। एक प्रभु के सिवाय कुछ नहीं। भक्त के लिए भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। उसके जीवन में एकमात्र प्रभु ही है, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। और उसी को ध्येय, एक को ध्येय बना करके निरंतर उसी का स्वाध्याय करना, उसी का चिंतन करना, उसी का मनन करना और उनके प्रति ही समर्पण भाव रखना, इसको कहते हैं अभ्यास। अभ्यास से क्या होता है? मन पक्का होता है और मन एकाग्र होता है। तो मन को मजबूत करना है तो अधिक से अधिक सुमिरन का अभ्यास करना है, अधिक से अधिक कीर्तन का अभ्यास करना है, अधिक से अधिक सत्संग सुनने का अभ्यास करना। जितना हमारा अभ्यास अधिक होगा उतना ही हमारा मन मजबूत और उतनी ही एकाग्रता बनने में और भाव हमारे गहरे होंगे। और इसके लिए क्या चाहिए आपको? श्रद्धा। क्योंकि बिना श्रद्धा का अभ्यास भी नहीं हो, बिना श्रद्धा का अभ्यास भी नहीं होगा। इसलिए श्रद्धा रहना बहुत जरूरी है। और जब हम अभ्यास इसका करेंगे, अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, हर श्वास श्वास में इसका जब हम अभ्यास करेंगे तो हमारे भाव उज्जवल होंगे, हमारे भाव उन्नत होंगे, हमारे भाव गहरे होंगे, हमारे भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति हमारे भाव जो होंगे गहरा होंगे, मजबूत होंगे। बोलते ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुधार। कहते हैं अभ्यास करने से जड़ भी हो जाता है। तो अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अभ्यास से ऊंचा ज्ञान है और ज्ञान से ऊंचा ध्यान है और ध्यान से भी ऊंचा
सभी कर्मों के फल का त्याग, अर्थात कर्मों के फल का त्याग को सबसे ऊपर रखा उन्होंने, क्योंकि कर्मों का फल का त्याग करने से तुरंत शांति मिलती है, तुरंत विश्राम मिलता है। तो संसार में श्रम है यानी कि मेहनत है, और प्रभु में विश्राम है। भक्ति में विश्राम मिलता है, कर्म में श्रम है। तो अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। साधना मार्ग में अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और अभ्यास पर ही सब कुछ निर्भर है। अभ्यास से ही कृपा भी होती है। गुरु की कृपा ही केवलम, लेकिन वो अभ्यास पर ही होती है। अभ्यास नहीं होगा तो गुरु कृपा भी नहीं होने का। एकलव्य को देखिए ना, द्रोणाचार्य ने जब एकलव्य को अपना शिष्य मानने से इनकार कर दिया कि हम तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकते हैं, तब एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना करके और अभ्यास किया। इतना अभ्यास में तल्लीन हो गया कि सब कुछ भूल गया, और इतना बड़ा धनुधारी बना जो अर्जुन से भी आगे था। अर्जुन से भी बड़ा धनुषधारी बना, अर्जुन से भी बड़ा धनुधर बना। वह क्या था? वह अभ्यास था, और अभ्यास जब हुआ तो कृपा भी हुई। तो यह जरूरी है कि आपका अभ्यास कितना हो रहा है, आप अभ्यास में कितना मन लगा रहे हैं। और खास जो गृहस्थ हैं उनको चलते फिरते दो समय जो अब साधना करते हैं वो तो सही है, लेकिन उसके साथ साथ जब संसार में आप रहते हैं, संसार में जब कर्म क्षेत्र में रहते हैं, उस समय हर श्वास श्वास में अभ्यास, संसार को नारायण भाव से देखना और संसार की सेवा करना, संसार में जो कर्म आप करते हैं उसको नारायण भाव से करना। जब आप नारायण भाव से करते हैं तो वही आपकी साधना हो जाती है, वही आपकी भक्ति हो जाती है। और कर्म का समर्पण, इसमें क्या है कि अभ्यास तो खूब करना है, अर्थात कर्म खूब करने, लेकिन फिर कर्म को समर्पण भी करना, क्योंकि जब कर्म का समर्पण नहीं होगा तो अहंकार बढ़ेगा। इसलिए कर्म का समर्पण, और कर्म का समर्पण किए बगैर जो बिना कोई भी कर्म शुभ कर्म नहीं होता है। जब हम कर्म को समर्पण करते हैं प्रभु के चरणों में, तभी वह कर्म शुभ कर्म बनता है, और वह कर्म मुक्ति देने वाला कर्म बनता है। जब हम कर्म करके, नारायण भाव से कर्म करके और प्रभु के चरणों में जब हम समर्पित कर देते हैं, वही कर्म पुण्य कर्म कहलाता है, वही कर्म मुक्ति देने वाला कर्म होता है। तो अधिक से अधिक अभ्यास करें। संसार में सेवा कैसे सबसे मित्र था, लेकिन अंदर किसी को, संसार को अंदर नहीं बसाना है। हम लोग क्या करते हैं ना, संसार को अपने अंदर बसा लेते हैं। संसार को अपने अंदर नहीं बसाना, संसार को अपने अंदर नहीं बसाना है। सेवा तो करनी है संसार को, लेकिन संसार को अपने अंदर नहीं बसाना। अपने अंदर, अपने हृदय में केवल प्रभु का वास हो और किसी का वास न हो। हृदय में केवल और केवल प्रभु का वास हो और किसी का वास न हो। कर्म करने, कर्तव्य कर्म करने, जो भी कर्तव्य कर्म है उससे भागना नहीं है, लेकिन केवल प्रभु को ही अपना अंदर बसाना है, संसार को अपने अंदर नहीं बसाना। और यह कब होगा? जब हम बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार सत्संग सुनेंगे। ये देखो, संसार जो है ये मिथ्या कहा गया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और ये कैसे है? जब समझ में आएगा। कब समझ में आएगा? कहते हैं, उसके लिए कहते हैं, जब बहुकाल करी सत्संगा तबहि होई सब
संशय भंगा। जब बहुत काल तक सत्संग करेंगे, बहुत काल तक अभ्यास करेंगे, जब जाकर के ये संशय हटेगा हमारे मन में। जैसे संसार सत्य दिखाई देता है ना, तो सत्य कब दिखाई दे? जब अज्ञानता है हमारे अंदर, अज्ञानता भरा हुआ है तो संसार सत्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम जगे हुए नहीं हैं। तो जब हम जगे हुए नहीं हैं तो संसार तो सत्य दिखाई देगा। जैसे सपने में क्या होता है? हम अकेले होते हैं ना, लेकिन उसमें मारने वाला भी होता है, उसमें और भी चीज़ें देखती है। हम ये भी देखते हैं कि कुछ खा रहे हैं, उसका स्वाद भी आ रहा है। अगर पिटाई हो रही है तो उसका दर्द भी हो रहा है। लेकिन जगने के बाद क्या होता है? ना तो कोई पीटने वाला होता है, ना मारने वाला है, ना उसमें रसगुल्ले होते हैं। ये वो व्यक्ति केवल अकेला होता है। उस सपने में कोई नहीं था, केवल वही था, लेकिन क्रियाएं सारी हो रही थी, महसूस सब कुछ हो रहा था, संसार बसा हुआ था। हम संसार में भ्रमण कर रहे थे, लेकिन हम तो सोए हुए थे बिस्तर पर। उसी तरह से ये संसार मिथ्या है, केवल एक प्रभु के सिवा कोई नहीं है। इसका ही अभ्यास करना है कि एक प्रभु के सिवाय कोई नहीं है संसार में। और इसके लिए बहुत समय तक हम सत्संग करेंगे, बहुत समय तक अभ्यास करेंगे, तब यह भ्रम हमारे मन से जाएगा। क्योंकि बिना अनुभूति का भ्रम नहीं जानेगा। और अनुभूति कब जाएगी? अधिक से अधिक मनन, अधिक से अधिक चिंतन और समर्पण और प्रभु के प्रति श्रद्धा और प्रेम। तो ये तो हुआ अभ्यास। तो अभ्यास हमारे एकलव्य के जैसा होना चाहिए। और फिर भी संसार के विद्यार्थी धनुष धार के, लेकिन यहां भी वही लागू होता है, यहां भी वही चीज लागू होता है। अगर अभ्यास है और श्रद्धा है तो प्रभु हमारे अंदर ही प्रकट होंगे। और अभ्यास हमारा दृढ़ होता है, अभ्यास हमारा मजबूत होता है, तो क्या होता है? वैराग्य आता है। वैराग्य क्या है? कि संसार की वस्तुओं से प्रभावित न होना। और अगर इस तरह के भाव आए भी तो ये सोचना कि हमने बहुत भोग लिया है, इन विषय भोगों में मैंने अनेक जन्म बिता लिए हैं, अब हमें इससे भगवान की, प्रभु की प्राप्ति में मन को लगाना है। विषयों ने हमने बहुत भोग लिया है, विषयों का सुख हमने बहुत भोग लिया है, इससे मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। ये विषय मुझे, काम क्रोध लोभ मोह, ये विषय जो है मुझे नरक में ले जाएंगे। त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम, है ना? काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं। तो अधिक से अधिक जब हमारा अभ्यास होगा तो वैराग्य पैदा होगा। संसार के विषयों के प्रति उदासीनता ही वैराग्य है। मन में भाव आवे भी संसार की वस्तुओं के भोग को, तो यही भावना रखना है कि हमने बहुत भोग लिया है, अनेक जन्मों से हम भोगते आ रहे हैं और हम कभी तृप्त नहीं हुए। भोगों को जितना भी भोग लो आप तृप्त कभी नहीं हो। क्योंकि देखो, भोगों के भोगने के बाद एक प्रकार की निराशा जगती है। तो भोगों में तृप्ति नहीं है, यही मन को समझाना है। भोगों में तृप्ति नहीं है, और यही विवेक है। इस विवेक को धारण करना है कि भोगों में तृप्ति नहीं है, और अनेक जन्मों से तो इसी में जीवन होगा। इस बार नहीं, इस बार प्रभु प्राप्ति, इस बार प्रभु प्राप्ति में समय लगाना है। तन मन और धन से प्रभु में लगना है।
श्रवण मनन और कीर्तन और निधि ध्यान सब तरफ से प्रभु में स्वाध्याय करना, कीर्तन करना, श्रवण करना, मनन करना, चिंतन करना, सारी तरफ से प्रभु में ही मन। और अभ्यास, देखो मैं बार बार बोल, अभ्यास अगर आपका दृढ़ हो जाएगा ना, तो संसार आपको खींच नहीं पाएगा, संसार का आकर्षण आपको खींच नहीं पाएगा। आपके अभ्यास पर निर्भर है कि क्या आप हर श्वास में, हर एक एक पल, अपने जीवन का एक एक पल क्या प्रभु के चरणों में आपका समर्पित है। एक एक पल आपके जब प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएगा, अनन्य भाव से जब चिंतन होने लग जाएगा, वही असली समर्पण है, वही असली अभ्यास है। अनन्य भाव से, अनन्य भाव मतलब संसार की हर वस्तु में उनको ही देखना है, एक परमात्मा को। एक प्रभु ही सबके हृदय में वास करते हैं। भूतों, सभी भूतों में वही प्रभु निवास कर रहे हैं। ये सारा जगत मेरे प्रभु का ही एक रूप है, बाह्य रूप है। ये कब समझ में आएगा? जब अधिक से अधिक हम अभ्यास करेंगे। अब प्रभु की कृपा होगी तो ये समझ में आ जाएगा कि संसार जो है असार है, संसार असार है। इसी चीज को समझना है। तो इसके लिए चाहिए आपको अधिक से अधिक अभ्यास, और संसार के भोगों की तरफ जब मन जाए तो, क्योंकि भक्ति ही श्रेष्ठ है, मानव जीवन में भक्ति श्रेष्ठ है। शंकराचार्य कहते हैं ना, भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। मोक्ष कारणम संग्रामम भक्ति रेवगर्यसि। मोक्ष के रास्ते में जितनी लड़ाइयां हैं उसमें भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। तो इस जीवन में, ये जो मानव जीवन मिला है, नर तन पाई विषय मन देही। नर तन पाकर के विषय में मन देना, ये कहते हैं मूर्खता है, ये मूढ़ता है। क्योंकि विषयों से कोई तृप्त नहीं हुआ आज तक। करोड़पति हो और वो जो रात दिन विषयों में रम रहे हैं, उनसे भी कुछ भी तृप्त नहीं हुआ। विषयों के बाद आप अंत में निराशा ही मिलती है। तो यह जरूरी है कि आपको श्रद्धा और प्रेम के साथ अभ्यास करें, और बहुत ही धैर्य के साथ। अभ्यास में धैर्य चाहिए। मन उगता गया, मन ऊब गया, इस अवस्था में धैर्य रखना, क्योंकि धैर्य नहीं रहेगा तो अभ्यास नहीं होने का। तो धैर्य धर्म का प्रथम लक्षण है, धृति धैर्य। अभ्यास में आपको धैर्य चाहिए, क्योंकि जब आप अभ्यास करते हैं ना, जब आप अभ्यास करेंगे तो मन विषयों की तरफ भागेगा, मन आपका विषयों की तरफ ले जाएगा। उस समय सावधान रहना, उस समय सतर्क रहना, उस समय धैर्य धारण करना कि एक प्रभु के सिवाय कुछ नहीं है। जीवन का सार प्रभु प्राप्ति में ही है। तो अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य जो है, यह भजन मार्ग में, साधना मार्ग में महत्वपूर्ण अंग है। और इस पर अगर हम ध्यान देते हैं, अभ्यास और वैराग्य पर, तो आगे की चीजें सब धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी। और अनन्य चिंतन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अनन्य चिंतन, यानी कि आप गृहस्थ में हो तो अनन्य चिंतन के बिना आपकी साधना नहीं हो सकती है। अनन्य चिंतन आपको बहुत ही जरूरी है। तो अनन्य चिंतन का अर्थ है कि सभी में जितने भूत हैं, जितने
ये जगत है, इस जगत को ब्रह्ममय देखना, इस जगत को प्रभुमय देखना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये कहा गया। तो जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। तो इसलिए इस सृष्टि को प्रभुमय बनाना। ये प्रभु की सृष्टि है, प्रभु ही हैं, जड़ रूप में चेतन रूप में सब में प्रभु ही है। इस भाव को रखते हुए अभ्यास और वैराग्य, जब हम सब में देखेंगे तो अपने आप वैराग्य